हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है आर्ग्यू। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। कई बार हमारे एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूरा हमारा एक क्वेश्चन है जिसके हमारे दो पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। दिखने में ये बहुत बड़ा सा लग रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि बहुत टफ है, लेकिन पूरी रीजनिंग का सबसे आसान और सबसे इजी चैप्टर हमारा यही है। इसमें हमें कुछ नहीं समझना है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसे देखना है कि कैसे होगा। ये हमारा उसने पहले आव्यू 1 है, ये आव्यू हमारा 2 है। आव्यू 1 में उसने हमारी काउंटिंग दी है 0 1 2 3 4, इधर भी इधर 4 तक दी है, तो यहाँ 5 6 7 8 9 तक। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है RATE। इसके लिए हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 4 ऑप्शन हमें दिए हैं उसने और हमसे पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन हमारा इधर भी है DOWN, डाउन। डाउन के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमें क्या करना है समझो। हमें वैसे तो इसका तरीका बहुत लॉन्ग सा होता है, हमें इन सब के हमें आर पर आर कहाँ कहाँ आ रहा है हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन हम करेंगे सीधा सा ऑप्शन से, जो कि बहुत जल्दी से हो जाएगा। हमें बस एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि इस तरह से और इस तरह से। जैसे कि मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूं ए, तो यहां पर हम देखेंगे 0 और 4, मतलब 0 के सामने और 4 के नीचे। 0 के सामने और 4 के नीचे क्या आ रहा है देखते हैं। तो 0 के सामने और 4 के नीचे क्या आ रहा है हमारा ई आ रहा है, इसका मतलब यहां पर ई है। ठीक, वैसा तो सीरियल से होना चाहिए RATE, तो जो पहले ई आ रहा है इसका मतलब ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत है। कभी कभी ऐसा भी होता है आगे पीछे भी दे देता है, लेकिन फिर हमें चार ऑप्शनों से पता चलेगा कि हाँ भाई आगे पीछे भी दे रखा है या नहीं। चलिए अगला देखते हैं। 4 के सामने 3 के नीचे, तो 4 के सामने जाएंगे और 3 के नीचे। 4 के सामने और 3 के नीचे क्या आ रहा है हमारा आर। ठीक है, पहला आर है। 5 के सामने 9 के नीचे, 5 के सामने 9 के नीचे क्या आ रहा है भाई इधर 5 के सामने 4 के नीचे ए, ये भी हमारा सही है RA। 3 के सामने 4 के नीचे, 3 के सामने और 4 के नीचे क्या आ रहा है ओ। क्या इस क्वेश्चन में हमारे पास ओ है? नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा गलत है। इसी तरह से बस क्या करना है, थोड़ा सा स्पीड से हमें देखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। 2 के सामने 3 के नीचे, 2 के सामने 3 के नीचे आर आ गया। 7 के सामने 8 के नीचे, 7 के सामने और 8 के नीचे क्या आ रहा है इधर ए आ रहा है, ए आ गया, सही है RA। 1 के सामने 2 के नीचे टी, 1 के सामने 2 के नीचे क्या आ गया हमारा टी, ये भी ठीक है। 3 के सामने 3 के नीचे, 3 के सामने 3 के नीचे क्या आ रहा है हमारा ई, क्या बन गया RATE। जो हमारे पास क्वेश्चन था वही हमारा बन गया, यही हमारा आंसर हो गया। बस इतना सा इसमें करना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले में भी सेम ऐसे देखना है हमें। 3 के सामने 0 के नीचे, तो 3 के तो सामने आ जाओ, 0 के नीचे क्या आ रहा है हमारा डी, सही है। 2 के सामने 2 के नीचे, 2 के सामने 2 के नीचे क्या आ रहा है भैया हमारा ओ, ये भी सही है। 7 के सामने 8 के नीचे, 7 के सामने और 8 के नीचे आएंगे तो क्या आ रहा है ए, क्या इसमें हमारा ए है? नहीं है, इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया। अगला देखते हैं। 2 के सामने 4 के नीचे, 2 के सामने 4 के नीचे क्या आ रहा है डी, सही है। 4 के सामने 1 के नीचे, 4 के सामने 1 के नीचे ओ आ रहा है, सही है। 7 के सामने 6 के नीचे, 7 के सामने और 6 के नीचे डब्लू,
ये भी सही है हमारा। 6 के सामने 5 के नीचे, 6 के सामने 5 के नीचे क्या आ रहा है भैया, एन, DOWN, आगे सब वही, यही हमारा आंसर। तो इस तरह से हमें चेक करना है, बस इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है, इतना कर लिया समझ लो पूरा चैप्टर कंप्लीट। ठीक, अच्छा ये 2 क्वेश्चन थे, अब मैं 2 क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूं इन्हीं पर आधारित। ठीक, और इसके बाद एक अलग क्वेश्चन और आता है कभी कभी एग्जाम में, उसके बाद फिर मैं वो क्वेश्चन भी लिखूंगा। ठीक है, एक चीज और, चलिए अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन और लिखता हूं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन BURN, तो क्या करना है हमें, सेम वही कंडीशन, फर्स्ट के सामने आना चाहिए, सेकंड के नीचे आना चाहिए। देखते हैं 3 के सामने 1 के नीचे, तो 3 के सामने और 1 के नीचे क्या आ रहा है भाई, B, सही है। आगे देखते हैं 8 के सामने 6 के नीचे, 8 के सामने 6 के नीचे क्या आ रहा है, U, 8 के सामने 6 के नीचे U, ये भी ठीक है। अच्छा बाई चांस कभी ऐसा हो जाए कि हमारे पास अंक ऐसे हो कि एक अंक इसका हो और एक अंक इसका हो, सपोज ऐसा होता 2 9, तो हम कहते 2 तो इसमें है 9 इसमें है, तो वो तो वैसे भी गलत है, वो वैसे भी गलत है। क्यों, क्योंकि एक अंक इसका एक अंक इसका कैसे देख लेंगे, तो वो गलत होता है हमारा। ठीक है, या कभी ऐसा हो जाए कि यहाँ पर तो हमारे 4 अक्षर दे रखे हैं, लेकिन ऑप्शन में यहाँ जैसे 1 2 3 4 5 दे देगा, तो वो भी गलत होता है, या 3 ही देगा तो भी गलत है। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 संख्याएं होंगी, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 संख्याएं होंगी। ठीक है, देखते हैं 4 के सामने 3 के नीचे, तो 4 के सामने 3 के नीचे क्या आ रहा है, R, तो BUR, अभी तक तो ठीक है। 8 के सामने 5 के नीचे, अब 8 के सामने और 5 के नीचे क्या आ रहा है भाई, आई, क्या आई है, नहीं है, इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया। अगला ट्राई करते हैं, 0 के सामने 2 के नीचे, तो 0 के सामने 2 के नीचे भी, 6 के सामने 7 के नीचे, 6 के सामने 7 के नीचे U, ये हमारा U है। 4 के सामने 3 के नीचे, 4 के सामने 3 के नीचे क्या आ रहा है, R, 3 के सामने 2 के नीचे, तो 3 के सामने चलो 2 के नीचे चलो, भाई ये तो L आ गया, जबकि ये तो हमारे पास है ही नहीं, ये भी गलत हो गया। थोड़ा सा बस क्या करना है, स्पीड से देखना है। 1 के सामने 1 के नीचे, 1 के सामने 1 के नीचे B, 6 के सामने 7 के नीचे, 6 के सामने 7 के नीचे U, ये भी ठीक है। 4 के सामने 3 के नीचे, 4 के सामने 3 के नीचे R, 9 के सामने 6 के नीचे, 9 के सामने 6 के नीचे N, भाई BURN, what, ये हमारा आंसर हो जाएगा बस। अब दूसरा एक क्वेश्चन और कैसे आता है, बस 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, पहले ये हो गए और दूसरा आता है इस तरीके से। ये तो इससे भी ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा। कैसे, इसमें तो सिंपल हमें यही देख, इसमें भी करना हमें वैसे ही है। 0 के सामने 3 के नीचे क्या है, तो 0 के सामने 3 के नीचे क्या आ रहा है, R, यहां पर हमारा R है। 3 के सामने, सॉरी 8 के सामने 9 के नीचे, तो 8 के सामने 9 के नीचे A, 3 के सामने 0 के नीचे, 3 के सामने 0 के नीचे D, 2 के सामने 2 के नीचे, 2 के सामने 2 के नीचे O, RADO, बताओ कौन से ऑप्शन में, RADO है। देखो ये भी लेकिन आगे पीछे है, लेकिन हमें सीरियल देखना है। ये हमारा आंसर, बताओ इसमें कितना सिंपल सा था, केवल हमें क्वेश्चन पर देखना था आंसर। एक तरीके का क्वेश्चन ये आता है, एक तरीके का ये आता है, इसके अलावा इसमें तीसरा कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद घंटी पर क्लिक करें।
अगर घंटी पर क्लिक नहीं करोगे तो मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। अगर क्लिक करोगे तो अगली वीडियो जब मैं डालूंगा दोबारा तो वो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। और ये रीजनिंग हम हर सैटरडे और हर संडे 2 दिन रीजनिंग लेंगे और उसके बाद मंडे से फ्राइडे तक उसमें हमारा डेली मैथ चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय। हो गया।